गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी छांव के नीचे रामू अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़े भगोने में दाल, दूसरे में चावल और पास में रखी रहती थीं 2-4 छोटी कटोरियां। दिन भर में मुश्किल से 5-6 ग्राहक ही आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। रामू अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था, आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाया करता था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अरे रामू भाई, तुम ये छोटा सा ठेला चलाकर अपना घर कैसे चलाते हो? रामू ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेचकर क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने के बारे में सोचा है? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना तो आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भैया, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग हमेशा नए स्वाद के पीछे जाते हैं। एक कहकर वो चला गया। रामू की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोगों को पसंद आए और जिससे थोड़ा अच्छा दाम भी मिल जाए। उसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर वहां आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। दाल चावल खा लो, अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। रामू यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में जैसे बिजली सी कड़क गई। बिरयानी, हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं। स्वाद भी अच्छा है, शायद यही रास्ता सही है। शाम को जब रामू ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। कमला, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। क्या हुआ रामू, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कि कल से ठेले पर बिरयानी बेचूं। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। कमला चौंक गई। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। रामू कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, सलीम से क्यों ना पूछूं? वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी, वो जरूर सिखा देगा। कमला हंस दी। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गया तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। रामू के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वह देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह रामू सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहाकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त सलीम के घर की तरफ चल पड़ा। गांव की गलियों में हल्की हल्की धुंध थी, लेकिन रामू के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। सलीम के घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे रामू, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया। सोचा आज आकर तुमसे एक जरूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ, अंदर आओ। सलीम ने उसे चारपाई पर बैठाते हुए कहा। क्या बात है? चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। रामू ने लंबी सांस ली। सलीम भाई, तुम्हें पता है मेरा हालात कैसा है? ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सलीम ने गंभीर होकर पूछा, क्या मदद चाहिए भाई? जो होगा मैं जरूर करूंगा। रामू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, भाई, मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखना है। सुना है तुम्हारी बिरयानी की तो कोई जवाब ही नहीं। सलीम का चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे सिर्फ इतनी सी बात, यह तो बहुत आसान चीज है, बताता हूँ अभी। रामू उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। सलीम बोला, सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की। गांव में लोग ज्यादा मटन पसंद करते हैं। ठीक है। सलीम ने हाथ से इशारा करते हुए समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना, फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरा धनिया और पुदीना डालकर अच्छे से मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने दो। रघु उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। सलीम बोला, जब तक मटन मैरिनेट हो रहा हो तुम चावल उबाल लो, उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालो, इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाओ, करीब 90% तक। तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो
फिर 30 मिनट दम लगाओ और तैयार। रामू उत्साह से बोला। अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रामू की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो रामू, यकीन मानो तुम्हारा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब मैं चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर रामू ने कमला को सब बताया। कमला मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ सलीम ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन दम क्या रखोगे? 100 रुपए प्लेट रखूंगा, अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अभी से तैयारी शुरू कर दो। मुंह और दिल में एक नई ऊर्जा थी। उस रात उसने बिरयानी का हर स्टेप बार बार याद किया और अगले सुबह अपने सपने को सच करने की तैयारी में लग गया। सुबह होते ही रामू ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं थी, बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने ताज़ा मटन को अच्छे से धोया और सलीम की बताई हुई रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। कमला, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग बार बार मांगेंगे। हाँ, भगवान करे आज तुम्हारा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। रामू ने चावल उबलते हुए उसमें नींबू का रस और मसाले डाले। रसोई से उठती खुशबू ने खुद रामू को भी भूख का एहसास करा दिया। बड़े बड़े हंडियों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव की मुख्य चढ़ाई पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुककर देखने लगे। उसी समय कल वाली महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजरे। माँ, देखो देखो, यहाँ मटन बिरयानी मिल रही है। बच्चा उछलते हुए बोला और महिला हैरान रह गई। अरे हाँ, यहाँ बिरयानी है, वो भी मटन की। चलो आज यहीं खाते हैं। दोनों ठेले के पास पहुंचे। भैया, क्या सच में बिरयानी है? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। एक बार खा के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, कितने की प्लेट है? दीदी, 100 रुपए की एक प्लेट है। दीदी, 100 रुपए की एक प्लेट है और उसमें 2 बड़े मटन के पीस मिलेंगे। रामू ने प्यार से एक प्लेट परोसी। महिला और उसका बेटा जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, ये तो कमाल की बिरयानी है। महिला चौंक कर बोली। बेटा खुशी खुशी बोला, माँ, ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। एक प्लेट और दे दो। महिला हंसते हुए बोली। रामू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट तैयार की। महिला खाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, भैया, अब दाल चावल मत बनाना, तुम्हारी बिरयानी तो लाजवाब है। इसी बीच 2 बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आए। अरे रामू, आज क्या मटन का जायका खिला रहे हो सबको? एक ने हंसते हुए पूछा। रामू बोला, काका, सिर्फ मटन नहीं, मटन बिरयानी है, लीजिए छकिए। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है, 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही बुजुर्गों ने पहला निवाला लिया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बनी है। और ये मटन इतना मुलायम कि मुंह में ही घुल जा रहा है। मसालों का स्वाद तो गजब है। धन्यवाद काका, आपकी दुआओं से ही तो ये सब संभव हुआ है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बनने लगी। लोग खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। रामू खली भारों को देखकर चैन की सांस ली और खुशी खुशी घर लौट आया। कमला, उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी। आज तो चमत्कार हो गया। एक ही दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। कमला खुशी से बोली, सच में भगवान, अब भी तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तुम्हारा ठेला मशहूर हो गया रामू। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ कमला, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात रामू और कमला के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन रामू ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। तभी सलीम भी वहां आया और मुस्कुराकर बोला, अरे रामू, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया।
पूरी बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई है। रामू हंसते हुए बोला। अरे यार, पहले खुद खा तो लो, फिर बताना कैसी है। सलीम ने सिर हिलाया। खाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें सुनकर ही पता चल गया है कि तुमने कमाल कर दिया है। रघु भावुक होकर बोला। भाई, सच कहूं तो ये सब तेरी ही वजह से मुमकिन हुआ है। तूने मुझे रास्ता दिखाया, वरना मैं तो हार मान चुका था। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अरे यार, दोस्तों के बीच एहसान जैसी कोई बात नहीं होती। तेरी मेहनत ही है जिसने तुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। धीरे धीरे रामू का बिरयानी ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब वह सिर्फ ठेले वाला नहीं रहा, बल्कि सभी का पसंदीदा बिरयानी वाला रामू बन चुका था। ठेले के साथ साथ उसके घर में भी खुशियों की रौनक थी। कर्ज उतर चुका था और अब हर शाम घर में तरक्की और सफलता की खुशबू फैलने लगी थी।